हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में, यानी सफेद मोतिये को ऑपरेशन करके निकालने की क्या क्या तकनीकें हैं। तो देखिए, सफेद मोतिये का ऑपरेशन बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। सबसे पहली जो टेक्निक थी सफेद मोतिये के ऑपरेशन की, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, तो उसमें आंख के अंदर लेंस नहीं डाला जाता था, सिर्फ सफेद मोतिये को निकाल देते थे। तो अगर आप कई सारे बहुत बूढ़े लोगों को देखें तो आप पाएंगे कि वो बहुत मोटा चश्मा लगाते हैं। वो मोटा चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनकी आंख में लेंस नहीं है। तो उनका इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन हुआ था, यानी कि पहला सबसे पहला जो सफेद मोतिये का ऑपरेशन हुआ करता था वो हुआ था। फिर बात आती है जो लेंस वाले ऑपरेशन हैं। आज की तारीख में सिर्फ लेंस वाले ऑपरेशन ही किए जाते हैं। तो सफेद मोतिये के ऑपरेशन का मतलब आम भाषा में यह है कि कैटरैक्ट को निकाला जाएगा और लेंस डाला जाएगा। अब इसकी अलग अलग विधियां हैं। जो सबसे सिंपल तकनीक है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन या SICS, स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। ये दोनों ही तकनीक बड़े चीरे से ऑपरेशन करती हैं, जिसमें मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं होता, या कई सारे गांव के लोग या अपने हिंदी भाषी बेल्ट के लोग उसको दूरबीन से करने वाला ऑपरेशन भी कहते हैं। तो वो इस्तेमाल नहीं किया जाता और पूरा जो लेंस है, जो पका हुआ सफेद मोतिया है, उसको एक साथ एज इट इज निकाला जाता है, जिसके लिए बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। अब इस चीरे से ही एक लेंस आंख के अंदर डाल भी दिया जाता है उस सफेद मोतिये वाले लेंस को रिप्लेस करने के लिए। और आंख को या तो टांके लगा के चीरे को बंद किया जाता है, या चीरा इस तरह की शेप का बनाया जाता है कि उसमें कम टांके लगे या टांके ना लगाने पड़े। तो ये तो हो गई ECCE या SICS। फिर हम आते हैं जो आधुनिक तकनीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा, अगर हम कहें, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक कैटरैक्ट सर्जरी की अगर कुछ है तो वो है फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन में एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सफेद मोतिये को घोल के एक छोटे से चीरे से निकाल दिया जाता है। सबसे छोटा चीरा जो आज की तारीख में लगाया जा सकता है वो 2.2 mm का होता है, जो कि मतलब बहुत ही छोटा है, और इसमें टांका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ इसमें आंख में रिकवरी होने का, यानी कि आप अपने नॉर्मल काम पे वापस जाने का जो स्पीड है, जो जितने जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, वो बहुत फास्ट है। तो इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेशन है। तो जो काम वाम करने वाले लोग हैं उनको लगभग, जैसे हमारे मेरे मरीजों को उसी दिन की बस छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर मैं उनकी आज सर्जरी कर रहा हूं तो वो कल से अपने काम पे जा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने कई डॉक्टर्स की सर्जरी करी है जो उस दिन छुट्टी लेके अपनी सर्जरी करा के अगले दिन अपने पेशेंट्स और अपनी खुद की सर्जरीज जो उनको करनी थी अपने मरीजों की, वो कर रहे थे। तो ये है फेको इमल्सिफिकेशन, और इसमें हम फोल्डेबल लेंस का इस्तेमाल करते हैं जो उसी छोटे चीरे से आंख के अंदर डल जाते हैं। और अब आते हैं हम लेटेस्ट टेक्निक पे, जो सबसे ज्यादा आधुनिक टेक्निक है आज की तारीख में सफेद मोतिये को निकालने की, जिसको कहते हैं लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी या रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी। तो देखिए, जो फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी है वो हमारे हाथ से करी जाती है, यानी मैं अपने हाथ से सारे स्टेप्स, सारे प्रोसीजर को करता हूं। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने हाथ से एक डॉक्यूमेंट लिखूं, एक खत लिखूं, और मैं उसी खत को टाइप करके लिखूं, तो जो टाइप करा हुआ होगा वो हमेशा एक ही जैसा निकलेगा। अगर मैं 1000 बार उसको प्रिंट करूंगा तो वो हजारों बार एक ही जैसा निकलेगा। पर अगर मैं अपनी हैंडराइटिंग से उसे लिखूं तो वो हर बार थोड़ा थोड़ा अलग होगा। वो अच्छा होगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। यही फर्क है लेजर या रोबोटिक सर्जरी में और हाथ से करी गई सर्जरी में। तो हाथ से करी गई सर्जरी में हाथ की सफाई इंपॉर्टेंट है, जबकि लेजर सर्जरी जो है वो ये सारे 19-20 के फर्क को खत्म कर देती है और परफेक्ट स्टेप्स होते हैं। तो इस सर्जरी में जो आंख के ऊपर इंसिजन बनाया जाता है वो भी लेजर बनाता है।
जो आंख के मोतियाबिंद को घोलने का काम होता है वो भी लेजर करता है। तो हमें सिर्फ घुले हुए मोतियाबिंद को एस्पिरेट कर लेना होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट से सक आउट कर लेना होता है, और उसकी जगह जो खाली जगह होती है उसमें लेंस डाल देना होता है। इतना ही काम डॉक्टर को करना पड़ता है, बाकी सारा काम मशीन करती है। तो ये दो अलग अलग जगह पे होता है। पहले आप एक टेबल पे लेटते हैं, वहां पर लेजर से सारा काम हो जाता है, एक ही मिनट में पूरा ऑपरेशन का सारे स्टेप्स हो जाते हैं। और उसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, जहां पर आपकी जो घुला हुआ लेंस है उसको निकाल के और एक इंट्राओकुलर लेंस यानी कि जो नया आर्टिफिशियल लेंस हम लगाने वाले हैं वो आंख के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें लेंस की पोजीशन, यानी कि जो हमने लेंस आपकी आंख में डाला है वो सही जगह पे, सटीक जगह पे टिकना मशीन से ही डिसाइड हो जाता है। तो इसलिए उसमें लेंस की पोजीशनिंग, लेंस का टिल्ट, इफेक्टिव लेंस पावर, यानी कि जो आपका बचा हुआ नंबर है चश्मे का, जो थोड़ा बहुत 0.5 इधर उधर हो सकता है मैनुअल सर्जरी में, उसका चांस मिनिमम हो जाता है। ये ऑपरेशन बहुत ही कम जगहों पे उपलब्ध है, और मेरठ में हमारे सेंटर में ये हमारा इकलौता सेंटर है वेस्टर्न यूपी के बेल्ट में जिसमें ये सर्जरी उपलब्ध है, और इनफैक्ट 12 साल से उपलब्ध है। जिस साल से इंडिया में लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी स्टार्ट हुई है उस ही साल से हमारे सेंटर में ये ऑपरेशन उपलब्ध है। अगली बार मैं जरूर अपने वीडियो में, किसी वीडियो में डॉक्टर रूप को अपने साथ लेके आऊंगा, जिनसे हम डिस्कस करेंगे लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में, क्योंकि वो इसके इंडिया के वन ऑफ द एक्सपर्ट्स हैं जो बिल्कुल शुरुआत से लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी करते आ रहे हैं। थैंक यू।